आइए जानते हैं पॉन्टिफ्रेट के ब्लैक मोंक की कहानी। ये कहानी 1970 के दशक की सच्ची मानी जाने वाली घटनाओं पर आधारित है। बात है 1970 के दशक की, जब रिचर्ड परिवार 30 ईस्ट ड्राइव पर अपने नए घर में आया। जो जीन और उनकी बेटी डायन के लिए ये एक सपनों का घर था। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था। पर उन्हें क्या पता था कि उनका ये सपना एक भयानक सच में बदलने वाला है। एक रात डाइने को अपने बेडरूम की दीवार के अंदर से एक अजीब सी दस्तक सुनाई दी। जल्द ही पूरे परिवार को खाली सीढ़ियों पर भी किसी के चलने की आहट आने लगी। धीरे धीरे ये परेशानियां बढ़ती गईं और घर में हर पल किसी के घूरने का एहसास होने लगा। डायन ने अपनी माँ को बताया कि उसे लगता है जैसे कोई हर वक्त उसे देख रहा है। फिर एक दिन डाइने का सामना उस भयानक साये से हुआ, जो काले लबादे में अलमारी के पास खड़ा था। बुरी तरह डरे हुए परिवार ने आखिरकार पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स से मदद लेने का फैसला किया। एक्सपर्ट्स ने जल्दी ही पहचान लिया कि ये एक पोल्टरगाइस्ट है, एक ताकतवर और खतरनाक आत्मा। उनके इक्विपमेंट ने घर में मौजूद उस साये के कई सबूत भी रिकॉर्ड किए। जब डायन की हालत और बिगड़ने लगी तो परिवार ने एक पादरी से मदद मांगी। जैसे ही पादरी ने प्रार्थना शुरू की, घर का तापमान अचानक गिर गया और चीखें गूंजने लगीं। उसी पल डायन एक गहरी डरावनी आवाज में बोली, उसका घर यहीं है। झाड़फूक के बाद पड़ोसियों ने उस जमीन के बारे में एक सदियों पुरानी डरावनी कहानी बताई। उन्होंने एक मॉन्क के बारे में बताया जिसे सजा के तौर पर उसी जमीन पर भूखा मरने के लिए छोड़ दिया गया था। अब परिवार को यकीन हो गया था कि उन्हें द ब्लैक मॉन्क की आत्मा परेशान कर रही है। पादरी के आने के बाद घर में होने वाली हिंसक गतिविधियां कम तो हो गईं, लेकिन वो साया गया नहीं था। वो बस शांत हो गया था और इसकी मौजूदगी अब भी महसूस होती थी। आखिरकार इस डर के साये में और न जी पाने की वजह से प्रिचर्ड परिवार ने वो घर छोड़ दिया। तो आज भी ये सवाल उठता है, क्या ये सब उस परिवार का वहम था या फिर सच में ब्लैक मॉन्क की आत्मा थी? सालों बाद डायन ने याद किया कि किसी भी हमले से ज्यादा डरावना वो एहसास था। तो क्या ये अपने अतीत में फंसी एक आत्मा थी या अपने ही डर में फंसा एक परिवार?